अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, उनकी छुट्टी जो है वो एक बार फिर रुकी हुई है। और एक इससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि अगर ये जज साहब जो हैं ये जाते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जिनको एहतसाब अदालत का जिस जज को चार्ज दिया जाएगा, उन नामों में एक तो सबसे पहले अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है, जिन्होंने इमरान खान को साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा सुनाई। और जो दूसरे जज हैं जिनको ये चार्ज दिया जा सकता है, और वो उस जो एक लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जिसके मुताबिक वो एहतसाब अदालत चलाएंगे, वो हुमायूं दिलावर हैं। और ये हुमायूं दिलावर जो है, इन्होंने भी जो इमरान खान है उनको 5 अगस्त गुज़िश्ता साल जो है वो सज़ा सुनाई थी तोशा खाना केस में। तो अब जो सूरत हाल ये है कि जो जज बशीर हैं उनको क्या छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और उनकी गैर मौजूदगी में ये जो 2 जज हैं ये कहाँ से इनके नाम आ गए हैं, इनकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, इनका 14 मार्च को जो चौथी टर्म थी इनकी वो ख़त्म हो रही है। जो एक टर्म उनकी 3 साल की पर मुहित थी, और ये 2012 से अब तक जो है वो एहतसाब अदालत जो है इस्लामाबाद की वहाँ पर बतौर जज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगरचे जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है NAO, उसमें ये कहा गया है कि एहतसाब अदालत का जो जज है वो सिर्फ 3 साल के लिए जो है उसकी अपॉइंटमेंट होगी और उसके बाद नहीं होगी। लेकिन ये पाकिस्तान के वाहिद जज हैं, सेशन जज हैं, जो कि 4 जो है जिनको टर्म्स जो है वो मिली हैं। अब उनकी चौथी टर्म जो है वो ख़त्म हो रही है 14 मार्च को। शायद ये मज़ीद इनको जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल जाता, क्योंकि जो इनका क्रेडिट है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो अदालती फ़ैसले हैं। इनमें एक अदालती फ़ैसला तो है वो गुज़िश्ता दिनों आया, जो इसमें इन्होंने जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनको 14-14 साल कैद की सज़ा सुनाई, साथ में 1540 मिलियन जो है उनके ऊपर जुर्माना किया, और उसके साथ साथ दोनों को 10 साल के लिए नाअहल कर दिया कि वो कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है वो होल्ड नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इससे कबल जो है वो ठीक 5 साल पहले ये जो फ़ैसला आया, ये जो 2024 के इलेक्शन है उससे 1 हफ़्ता पहले फ़ैसला दिया। ठीक 5 साल पहले इन्होंने जो है, जब 2018 के इलेक्शन होने थे उससे तकरीबन 2 हफ़्ते पहले इन्होंने उस वक्त साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़, उन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया था एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस के केस में। इस जो केस में उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया इमरान खान और उनकी अहलिया को, वो एक ज्वेलरी सेट था जिस पर इन्होंने कहा कि वो उसकी कीमत कोई 300 जो है वो मिलियन थी, यानी कि 3 अरब थी, और इन्होंने थोड़े से पैसे दिए। जबकि इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये दस्तावेजी सबूत थे, उनके पास एविडेंस था कि जो हार उन्होंने, जो ग्राफ सेट जो है डायमंड का एक सेट था जो उन्होंने लिया तोशा खाना से और उसके पैसे भी दिए, वो इमरान खान साहब जो है उनके मुताबिक वो 1 करोड़ 80 लाख का था। लेकिन जो उसकी एवेल्यूएशन कराई गई है वो एक पार्ट टाइम एवेल्यूएटर था, उससे कराई गई। पर इस केस में इमरान खान जो है उनको अपना डिफेंस जो है वो प्रोड्यूस करने का, दिफा का प्रॉपर जो है वो मौका नहीं मिला, क्योंकि जो गवाहान थे उन पर हक़ जिरह जो था वो ख़त्म कर दिया गया था। और इससे कबल जो है, फ़ैसला देने से कबल जो है बशीर साहब जो है उन्होंने कोशिश की थी कि शायद ये जो है फ़ैसला उनके गले ना पड़ता, और उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस वक्त मंजूर नहीं की गई। और अभी भी जो है वो उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। वजह जो है, जो हमें ऑफिशियली बताया गया है कि दोनों जो है सूरतों में, जो पहले तो दरख्वास्त हुई और अभी भी जो दरख्वास्त दी गई, उसकी वजह ये है कि जो कोई सेशन जज जो है दस्तयाब नहीं है जिसको एहतसाब अदालत का चार्ज दिया जा सके। इस वक्त जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है उसमें सेशन जजेस जो है वो कम है। गुज़िश्ता दिनों एक सेशन जज जो है उनको अता रब्बानी को जो है वो वापस लाहौर हाई कोर्ट में भिजवाया गया। उनके हवाले से बताया गया कोई रिपोर्ट थी तो उसको उनको वापस भिजवा दिया गया। अभी जो है सोचा जा रहा है कि कौन सा जो ऐसा जज है जिसको ये चार्ज दिया जाए, और इस सिलसिले में जो है वो वज़ारत क़ानून ने गुज़िश्ता साल ही एक जो लेटर निकाला था और उसमें
ये बताया गया है कि अगर जब ये एहतसाब अदालत के जज कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो फिर अदालत कौन चलाएगा। उस जो मरासला है उसके मुताबिक जो अगर एहतसाब अदालत में जज नहीं होंगे तो फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं वो एहतसाब अदालत चलाएंगे। इस वक्त जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं वो हैं जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। ये वो जज हैं जिन्होंने साइफ़र केस में जो है एक मैराथन प्रोसीडिंग के बाद, मैराथन जो है वो हेयरिंग के बाद जो है इमरान ख़ान को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सुनाई थी। ये जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है, इन्होंने भी जब ये ट्रायल कंडक्ट किया तो उसमें कुछ जो है गवाहान उन पर जिरा हुई, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने जो इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के वकला थे उनको जब वो एडजर्नमेंट ले रहे थे, इल्तवा की दरख्वास्तें कर रहे थे और बाज़ औक़ात वो अदालत में नहीं आते थे, तो उसके बाद उन्होंने सरकारी जो है वो वकील अपॉइंट कर दिए इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के लिए उनकी मर्ज़ी के बग़ैर। और वो जो सरकारी वकील जो है, सरकारी डिफेंस काउंसिल जो है वो जो अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने आनन फानन तकरीबन 21 जो उसमें गवाहान थे उन पर जरा मुकम्मल कर दी और यूँ इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो सज़ा सुना दी। इमरान ख़ान जो है वो अब भी ये कहते हैं कि उन्होंने जो है जज साहब जो है अबुल हसनात, उन्होंने जो 342 की स्टेटमेंट जो बयान इमरान ख़ान ने जो है वो रिकॉर्ड कराया था उस पर साइन ही नहीं किए उन्होंने, और जो बयान जो है उसके बावजूद वो सज़ा सुना दी। और उनका ये कहना था कि जो अदालती फ़ैसले में उनका 342 का बयान जिसको रेफ़र किया गया है, जो लगाया गया है, वो एडिटेड है, वो बयान नहीं है जो इमरान ख़ान जो है उन्होंने ख़ुद लिखा था। और फिर जो है वो मरासले में जो है लिखा है कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नहीं होंगे तो स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एहतसाब अदालत जो है वो संभालेंगे। अब स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो इस्लामाबाद में 2 हैं, एक शाहरुख अर्जुमन है और एक हुमायूं दिलावर है। शाहरुख अर्जुमन जो है उनके पास ऑलरेडी वर्क बर्डन है, तो इस तनाज़र में हुमायूं दिलावर जो है वो एक अल्टरनेट वो जज हैं जो कि एहतसाब अदालत का चार्ज उनको दिया जा सकता है। और हुमायूं दिलावर जो है उन्होंने भी जो 5 अगस्त को गुज़िश्ता साल इमरान ख़ान को सज़ा सुनाई थी, उस हवाले से भी जो है वो बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि बहुत उजलत में जो है ये फ़ैसला किया गया। और अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो ये 2 जजेस हैं ये दस्तयाब हैं, लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि ये जो हाई कोर्ट की इंतज़ामिया है, क्योंकि जज उन्होंने देना है, हाई कोर्ट की इंतज़ामिया जो है वो गौर कर रही है कि जो मौजूदा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनमें से कुछ जजों को जो है वो तरक्की देकर सेशन जज बनाया जाए, क्योंकि एहतसाब अदालत का चार्ज जो है वो सेशन जज है वही संभाल सकता है। तो इस तरह एक लिहाज से ये कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो जो सेशन अदालतों के जो जजेस हैं जिनकी प्रमोशन काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, तो इसी बहाने उनकी भी प्रमोशन जो है वो हो जाएगी। जो एहतसाब अदालत है उसमें इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का एक केस है, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, वो भी ज़ेर इल्तवा है। ये नहीं चल रहा क्योंकि इसमें मलिक रियाज़ भी हैं और उनके बेटे जो अली रियाज़ हैं वो भी हैं, और साथ में मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, वो भागे हुए हैं। तो ये अब केस जो है वो 10 तारीख़ को उसकी समाअत होनी थी, लेकिन अभी चूँकि जज बशीर जो है उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई, तो लगता यही है कि शायद उनको फ़र्द जुर्म जो है वो आयद करनी पड़ेगी इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पे, क्योंकि जो 10 तारीख़ को जो है वो इल्तवा हुआ था, मुलतवी किया गया था ये केस, उसमें फ़र्द जुर्म के लिए ही अगली तारीख़ को रखा गया था। लेकिन अगर जज बशीर जो है वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो फिर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन या हुमायूं दिलावर में से किसी एक को जो है वो आके ये केस जो है वहाँ पे इसकी हेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको अपडेट करते रहेंगे, अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।